जय भीम साथियों, हमारे साथ कुछ साथी हैं, तो हम इनसे ये पूछना चाहेंगे कि कुछ लोग हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोग ये बोलते हैं कि बहन जी ने 4 बार मुख्यमंत्री रह के बहुजनों के लिए कुछ नहीं किया। तो जो ये नोएडा के अंदर दलित प्रेरणा स्थल और गौतम बुद्ध नगर दादरी के अंदर जो बनाया है, बादलपुर के अंदर, और उससे भी विशाल लखनऊ के अंदर जो कि पूरी दुनिया में जाना जाता है दलित प्रेरणा स्थल, सामाजिक परिवर्तन स्थल, तो साथियों से जानेंगे कि इससे ज़्यादा क्या हमें कुछ मिल सकता है या किसी ने दिया है। जी देखिए, जैसा कि आपको पता है, आज हम यहाँ पर एक विशाल जगह पर मौजूद हैं जहाँ से पूरी दुनिया का आदमी यहाँ पर आता है और यहाँ पर दलित प्रेरणा स्थल पर आकर बहन कुंवारी मायावती जी ने जो इसको बनाया है, इससे सबक लेता है और इससे खुशी का अपना इजहार करता है। एक ऐसी खूबसूरत बेमिसाल जगह है, यहाँ पर भरपूर अपना आनंद लेता है और अपने यहाँ दर्शन करता है। जैसे कि आज साहिब काशीराम जी का 17वां परिनिर्वाण दिवस है, तो क्या हम ये समझे कि साहिब काशीराम अभी दुनिया में नहीं है? भले ही वो आज हमारी दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी यादें और उनकी प्रेरणा और उनके दिशा निर्देश हमारे बीच हैं और हम ये मान के चलते हैं वो आज भी हमारे इर्द गिर्द हैं, पूरे भारत देश के इर्द गिर्द हैं, क्योंकि हमको वो ऐसा सबक दे के गए, हमको ऐसे रास्ते बता के गए जो कि बहुजन समाज पार्टी की माननीय बहन कुंवारी मायावती जी ने उनके कार्यों को ऐसे बढ़ाया जैसे कि आज पार्टियाँ नहीं बढ़ा पाई और हमें एक तरीके से मिसाल बना के काम करके गए। जैसा कि साहिब काशीराम ने बहुजन समाज पार्टी के लिए अपनी जी जान से मेहनत की और जब साहिब काशीराम इस दुनिया को छोड़कर गए 2006 में, उसके बाद जो बहुजन समाज पार्टी है उसका ग्राफ एकदम नीचे गिरता चला गया, तो उसमें क्या कमी है? देखिए मैं आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी के नायक मानवर काशीराम जी इस दुनिया से जब गए थे तो ऐसे ही नहीं गए थे, बहुत कुछ हमें सीख दे के गए थे, बहुत कुछ हमें बता के गए थे, बहुत कुछ हमें जता के गए थे। और उन्होंने ऐसे ही नहीं चले गए, उन्होंने सब कुछ अपना तन मन धन, यहाँ तक अपना परिवार भी सारा कुछ छोड़कर बहुजन समाज के लिए उन्होंने लगाया और गरीबों के उत्थान के लिए लगाया, गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए लगाया। जिन लोगों की आवाज़ नहीं सुनी जाती थी, जिन लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था, जिन लोगों को दबा कुचला समझा जाता था, उन सबको आगे बढ़ाने का काम किया। 2007 में सरकार बनाई। जैसे हमारा ये पूछना है कि जब साहिब काशीराम जी भी थे उस समय वो पार्टी को जोड़ करके, लेकिन साहिब काशीराम के जाने के बाद पार्टी का ग्राफ एकदम गिरता गया, तो उसमें पार्टी की कमी है या हमारे बहुजन समाज की? नहीं, 2007 में पूर्ण बहुमत की माननीय बहन कुंवारी मायावती जी सरकार बनाई थी, पूर्ण बहुमत से सरकार बनी थी, ग्राफ गिरा नहीं था, ग्राफ बढ़ा था क्या समझ। लेकिन बीच में कुछ परिस्थितियां ऐसी हो गई जो कि ग्राफ डाउन हो गया। अब फिर से हम लोग 2024 की पूर्ण तैयारी में लगे हुए हैं और बिना बहन जी के सरकार नहीं बनने वाली 2024 में। सर, जैसे कि आज साहिब काशीराम जी का परिनिर्वाण दिवस 17वां, तो उसी के उपलक्ष्य में कुछ बोलिए और समाज को एक अच्छी। आज मानवर साहब का परिनिर्वाण दिवस है। आज जो भी व्यक्ति यहाँ आए हुए हैं 4-5 मंडलों से, हर व्यक्ति को मानवर के यहाँ प्रेरणा केंद्र से सीख लेके जाना चाहिए और हमारे लिए यहाँ से सीख लेके जाके ईमानदारी से, सच्चे दिल से, ना कि दूसरे किसी तरीके से, सच्चे दिल से हमें पार्टी के लिए काम करना चाहिए और पार्टी के लिए काम हम करेंगे तो 2024 में निश्चित बहुजन समाज पार्टी की सरकार आएगी और बहन कुमारी मायावती प्रधानमंत्री बनेंगी। सर, आप कहाँ से आए? मेरा नाम भजनलाल बौद्ध है और डिस्ट्रिक्ट बरेली, पूर्व में कोऑर्डिनेटर भी रहा हूँ, मैं विधानसभा अध्यक्ष रहा हूँ, जिला सचिव रहा हूँ, BBF का विधानसभा अध्यक्ष रहा हूँ, विभिन्न पदों पर रहा हूँ। बाकी इस समय मैं औला में देख रहा हूँ और पूरे तनमन धन से मेरी टीम पूरी आई हुई है औला की और सच्चे ईमानदारी से पूरी औला की टीम अच्छे से काम कर रही है और हम लोग औला से अपनी सीट को जिता के भेजेंगे 100%। बोलो। सब मैं औला विधानसभा से भरत कुमार एडवोकेट, विधानसभा प्रभारी। ये नोएडा में
ये हमारा दलित प्रेरणा स्थल है। इसके तहत हम लोगों को लिए एक प्रेरणा लेनी चाहिए सभी के लिए, और बहुजन संख्या के लिए जो हमारी 85% बहुजन संख्या है उसके लिए बहुत ही ये प्रेरणादायक है और हमें समझना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं ग्राफ गिर रहा है, हमारा ग्राफ नहीं गिर रहा है। यहाँ पर कुछ लोग मनवादी लोग हमारे बहुजन समाज के लोगों के लिए गुमराह कर रहे हैं और वो इस गुमराह में आ जाते हैं। और 2024 के चुनाव में ग्राफ बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और अब तो हमारे 10 सांसद से इस बार कम से कम हमारे 25 सांसद उत्तर प्रदेश से होंगे। और हमारे लिए एक प्रेरणा और लेना चाहिए इस स्थलों को देख के। बहन जी ने इतना हमारा इतिहास बनाया, बहुत कुछ किया है उत्तर प्रदेश में और पूरी भारत के अंदर करने जा रही हैं अगर प्रधानमंत्री बनी तो। और ये हमारा महापुरुषों का मिशन है। महापुरुषों के मिशन के तहत ही हम यहाँ तक आए हैं और बहुत आगे तक जाएंगे। महात्मा ज्योतिराव फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, नारायण गुरु जी, इनकी देन से काशीराम साहब ने इनको पढ़ा, देखा, सोचा, समझा और यहाँ तक लेकर आए। बहुत आगे जाएंगे, कोई सोच भी नहीं सकता। और जिस दिन हमारा बहुजन समाज इस चीज़ को समझ गया उस दिन किसी को कहने की ज़रूरत ना पड़ेगी कि किसका शासन है। प्रधान से लेके प्रधानमंत्री हमारा होगा। मेरा नाम तेजपाल सिंह है। आज हम आए हुए हैं नोएडा दलित स्मारक केंद्र पर, जहां पर मान्यवर साहब कांसी राम का परिनिर्वाण दिवस है और यहाँ पर हम सब लोग आए हैं। ये ऐसे महापुरुष का प्रतिमा यहाँ है जिन्होंने हम पूरे दलित पिछड़े समाज के लिए एक सूत्र में पिरोने का काम किया। उन्होंने कहा था कि जब तक हम एक झाड़ू रूपी या माला की तरह हम एक धागे में ना बंधे हों तो तब तक हम खूबसूरत नहीं दिख सकते। जैसे अगर फूलों को बिखरा हुआ देखेंगे तो अलग ही नज़ारा होगा, लेकिन अगर उनको माला में पिरो दिया जाए तो एक सुंदर सी जो होता है एक हार बन जाता है। ऐसे ही झाड़ू के लिए अगर हम एक एक सीख करके हर कोई तोड़ सकता है, लेकिन वही झाड़ू अगर एक धागे में बंधी हो तो वो भयंकर से भयंकर गंदगी और कचरे को दूर कर सकती है। ऐसे ही जो भ्रष्टाचार करप्शन जैसा है उस सारे समाज को पूरी तरह से बचाने के लिए मान्यवर साहब कांसी राम ने बहुजन समाज पार्टी और DS4 की स्थापना की, जिनके नेतृत्व में बहन जी ने इस BSP पार्टी के लिए संभाला और पूरे प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही। ठीक है, इन्हीं बातों के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।